नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज अपने सिलसिलावार गुफ्तगू दर्स अल अदबुल मुफ़रद के साथ फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी है। आज हमारा जो दर्स है वो बाब नंबर 116 और हदीस नंबर 224 से शुरू हो रहा है और इस बाब का उन्वान है बाबु इन्ना कुल्ल मारूफ़िन सदक़तुन, बेशक हर नेकी सदका है। इस बात का बयान हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन्हुमा रिवायत करते हैं नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने इरशाद फरमाया कि हर नेकी सदका है। हर नेकी, आगे तफसीलात आएंगी इसकी। नेकी का माना कि किसी को तकलीफ से बचाया है तो ये भी सदका है। अगर किसी बंदे ने रास्ते में से एक पत्थर हटा दिया है, आगे हदीस आनी है, एक पत्थर हटा दिया है किसी बंदे ने इस नियत के साथ कि किसी के पाँव में लगकर कोई किसी को तकलीफ ना हो, तो फरमाया कि ये भी क्या है, ये भी नेकी है। तो आगे रिवायत है, रिवायत नंबर ये जो अभी हमने पढ़ी 224 है, अब 225 रिवायत है। हज़रत सईद बिन अबू बुर्दा बिन अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं। अबू मूसा अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान पर सदका है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की अगर वो कोई चीज़ सदका के लिए ना पाए तो आपने इरशाद फरमाया अपने हाथों से कमाई करें, ये भी सदका है। औलाद के लिए कमाना या रिज़्क़ हलाल कमाना मुतलकन, ये भी सदका है। और अपने आप को नफ़ा पहुँचाए, ये भी सदका है। और सदका करे, सहाबा किराम ने अर्ज़ की यानी अपने हाथ से कमाए और नफ़ा हासिल करे, उस नफ़ा में से अल्लाह की बारगाह में दे, ये भी सदका है। और अपनी औलाद के लिए हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए जाने, ये भी सदका है। इसकी तफसीलात हैं शरा के अंदर। सदका करे, सहाबा किराम ने अर्ज़ की अगर वो इसकी भी इस्तिताअत न रखे या ना कर सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया परेशानी में मुब्तला मोहताज शख्स की मदद कर दें। साहबा ने अर्ज़ की अगर वो ये भी ना कर सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया भलाई का हुक्म दे या फरमाया नेकी का हुक्म दे। तो साहबा किराम ने अर्ज़ की अगर वो ये भी ना कर सके तो आपने इरशाद फरमाया फिर बुराई करने से रुक जाए, ये उसके लिए सदका हो जाएगा। अब देखें, कमा कर अपने नफ़ा में से अल्लाह की राह में देना, ये भी सदका है। मोहताज तकलीफ में परेशानी में है कोई, उसको परेशानी से निकाल देना या परेशानी में उसकी मदद करना, ये भी सदका है। किसी को भलाई का दर्स दे देना, ये भी सदका है। और बुराई से अपने आप को रोक लेना, ये भी सदका है। या किसी को रोक देना या खुद रुक जाना, ये भी सदका है। इसका मतलब ये साहबा बार बार पूछते या रसूलल्लाह अगर वो ये भी ना कर सके, आका अगर वो ये भी ना कर सके, इसका मतलब ये नहीं है कि साहबा ये नेकी कर नहीं सकते थे, नहीं, ये सारे सवाल जो थे वो तमाम इल्म जो आका अलैहिस्सलाम से साहबा हासिल करना चाहते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस पर वसी कलाम करें ताकि दर्जनों जिहते इल्म की खुले और नेकी के हज़ारों पहलू खुल जाएं। ये सवाल इस बुनियाद पर किया जाता था। आगे ये रिवायत सही बुखारी में इमाम बुखारी सही में 2 बार लाए, एक बार लाए 1445 पर, फिर 6022 पर, 2 मुकाम पर। मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है 1008 पर, इमाम मुस्लिम हदीस नंबर 1008 पर लाए। सुनन नसाई में 2528 पर यह रिवायत, यानी सियासत्ता की 3 किताबों में ये रिवायत मतन मौजूद है। आगे आ जाए, हदीस नंबर 226 है। हज़रत हिशाम बिन उर्वा से रिवायत है, कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने बयान किया कि हज़रत मिराव
गिफारी ने इनको खबर दी। हज़रत मुराविह, ये लफ्ज़ इस तरीके से इसका मखरज है, हज़रत मुराविह गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनको खबर दी। उन्हें हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खबर दी कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमल ज़्यादा फजीलत वाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, उसके रास्ते में जिहाद करना। उन्होंने कहा कौन सी गर्दन आज़ाद करना ज़्यादा बाइस फजीलत है। आपने इरशाद फरमाया जिसकी कीमत ज़्यादा हो, जो अपने अहल के नज़दीक बहुत उम्दा हो। उन्होंने अर्ज़ की अगर मैं ये न कर सकूं, आप क्या ख्याल फरमाते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया मोहताज शख्स की मदद कर, जिसको कोई चीज़ ना बनानी आए उसको चीज़ बना के दे, अगर तुम वो बनाना जानते हो। उन्होंने अर्ज़ की अगर मैं ये भी ना कर सकूं तो फिर आप क्या ख्याल फरमाते हैं? आपने फरमाया लोगों से शर यानी बुराई को दूर कर दे, क्योंकि ये सदका है जो तू अपने आप पर करता है। अब ये रिवायत पीछे गुजर चुकी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इतने मौके अता फरमाए, ये नहीं तो ये काम कर लो, ये सदका है। अगर इसकी किसी में इस्तिताअत नहीं तो ये कर ले, ये भी सदका है। अगर इसकी इस्तिताअत ना हो तो ये कर ले, ये सदका है। ये क्या है? अपने आप को नेकी के कामों में लगा के रखो, नेकी से दूर न जाओ। अपने आप को अल्लाह की राह में देने वाला बनाओ, अल्लाह की राह में देने से रुकने वाला मत बनाओ। किसी न किसी तरीके से अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा के कामों में लगे रहो। ये तरगीब है इस हदीस पाक की। ये रिवायत सही बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, नसाई में, इब्ने माजा में ये रिवायत आई है। जब ये पहले मैंने पढ़ी थी वहां पर मैंने इसके हवाले पिछले दर्स में दिए थे। आगे हदीस नंबर 227 है और हज़रत अबुल अस्वद हज़रत अबू ज़र गिफारी से रिवायत करते हैं। उन्होंने कहा, फरमाया अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मेरे अमीर लोग अजर सवाब ले गए। वो नमाज पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, वो रोज़े रखते हैं जैसे हम रखते हैं, वो अपने बकिया मालों से सदका करते हैं जो हम नहीं कर सकते कि गरीब हैं। तो आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वो कुछ नहीं बनाया जो तुम सदका कर सको। बेशक हर तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहना और फरमाया कि हर तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना, फरमाया ये भी सदका है, ये करो तुम। और तुम में हर एक का अपनी बीवी से जिमा करना सदका है, यानी कि बुराई से अपने आप को बचा लेना, अपने आप को, यानी कि ये क़यामत तक के लोगों के लिए ये मफाई की पूरी उम्मत को पैगाम है ये कि वो लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं कि बाहर की गंदगी को तर्क करके वो निकाह करते हैं और निकाह करके हलाल तरीके से मकसद भी अपनी लज़्ज़त को पूरा करते हैं, तो गुनाह से बचते हैं। तो ये भी नेकी है। अर्ज की गई क्या अपनी शहवत पूरी करने में भी सदका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ अगर तुम हराम जगह करते, अब वो मेरे वाली बात आ गई, अगर तुम हराम जगह करते यानी कि ज़ना करते तो इस पर गुनाह ना होता। बिल्कुल इसी तरह इस शहवत को हलाल जगह रखने के लिए अजर सवाब भी है। यानी कि तुमने शादी की और बीवी के साथ ये काम किया और अपने आप को गुनाह की तरफ नहीं लेके गए, ये मुसलमान बंदे को पैगाम है। वो लोग जो बुराई से अपने आप को बचाते हैं, गंदगी से बचाते हैं, बाजारी औरतों से अपने आप को बचाते हैं, वो निकाह करते हैं और हलाल तरीके से अपनी शहवत को पूरा करते हैं। तो आका ने फरमाया ये भी सदका है। अल्लाह को ये निकाह करना, ये खुदा ताला का हुक्म है, ये पसंद है अल्लाह को। और निकाह के बगैर लोगों का बुराई की तरफ जाना और इस काले धंधे की तरफ जाना और इस्मतदरी की तरफ जाना या फिर बाजारी औरतों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना, ये अल्लाह की बारगाह में ये लानत है, खुदाबंदी का बाइस है, ये अल्लाह को नापसंद है। अब इस हदीस पाक में कितने पैगाम हैं, मतलब इसमें किसी भी नेकी को छोटी या बड़ी हो
मामूली नहीं समझना चाहिए। पहला पैगाम इस एक रिवायत में। फिर नेकी का हुक्म देना सदका, बुराई से रुक जाना भी सदका है। फिर अपनी ज़ात पे खर्च करना भी सदका है। हर तस्बीह और तहलील, हर तहमीद भी सदका है। लोगों से अपने शर को दूर रखना यह भी सदका है। और निकाह करके औरतों से अपनी शहवत पूरी करना यह भी बाइस अजर है और अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, क्योंकि बंदा गुनाह के मुकाबले में यह जायज़ काम कर रहा होता है। इस तरीके से ये सारे पैगाम हैं इस एक हदीस पाक के अंदर कि अपने आप को गुनाह से बचाना, मुतलक अपने आप को गुनाह से बचाना भी सदका। आगे हदीस नंबर 117 है, यानी बाब नंबर 117 है और हदीस नंबर 228 है। और बाब का उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया, तकलीफ देने वाली चीज़ रास्ते से हटाने का बाब। अब वो बात मैंने शुरू में की कि रास्ते में से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना भी सदका है। हज़रत अबू बुर्जा रदी अल्लाह असलमी रदी अल्लाह ताला, बर्जा अल असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बर्जा अल असलमी रदी अल्लाह ताला, पूरा नाम इस तरह है, कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी किसी ऐसे अमल पे रहनुमाई फरमाएं जो मैं करूं तो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के रास्ते से तकलीफ़ों को हटाओ। जहाँ यानी कि दीगर रिवायात को मिला जहाँ ये अमल सदका है, वहाँ फरमाया कि ये अमल जन्नत में ले जाने का बाइस है। क्योंकि लोगों की राह से रुकावटें दूर करना, लोगों को राहत पहुँचाना है, और जन्नत में जो जाएगा उसको राहतें ही मिलेंगी। तो फरमाया कि चूंकि जन्नत में राहतें हैं, इसलिए लोगों को राहतें दो, राहत की जगह पहुंच जाओगे। ये मुस्लिम शरीफ में 2618 पर, इब्ने माजा में 3618 पर 81 पर यह रिवायत मौजूद है। फिर 229 है हदीस नंबर, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आपने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान आदमी रास्ते में कांटे के पास से गुजरा, उसने कहा अपने आप से, मैं इस कांटे को रास्ते से ज़रूर हटाऊंगा ताकि ये किसी मुसलमान को तकलीफ ना दे। तो उसकी इस वजह से बख्शिश हो गई कि उसने कांटा हटाया ताकि किसी को तकलीफ ना हो। तो मुसलमान को तकलीफ से बचाना ये बख्शिश का जरिया है, और मुसलमान को तकलीफ में मुब्तला करना, मुसलमान को परेशानी में मुब्तला करना, मुसलमान को धमकाना, मुसलमान को जिल्लत देना, परेशानी में डालना, ये सारी दोज़ख का सामान है जो बंदा बुराई का रास्ता छोड़ नेकी का रास्ता छोड़कर बुराई की तरफ जाता है। राहतें फैलानी है, परेशानियां दूर करनी है, सुख चैन देना है, राहत देनी, खुशखबरियां देनी है, लोगों को मोहब्बत प्यार का पैगाम देना है। फिर आगे हदीस नंबर 230 है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर मेरी उम्मत के अमाल पेश किए गए, अच्छे भी और बुरे भी। बस मैंने उनके अमाल, अच्छे अमाल में रास्ते से तकलीफ दे चीज़ें हटाने को भी पाया, और बुरे अमाल में मस्जिद में खंगार को देखा जिसे दफन नहीं किया गया था। यानी कि ये भी अमल देखा कि वो लोगों के रास्ते से तकलीफ़ें हटाते हैं, और आका फरमाते हैं कि अच्छाई में ये देखा कि ये लोगों के रास्ते से तकलीफ़ें हटाते, और बुराई में ये देखा कि लोग मस्जिद में थूक फेंक देते। थूक फेंकने की जगह पे थूक नहीं फेंकते, और अगर फेंक दिया है तो फिर उसको साफ नहीं करते। यानी उस वक्त मिट्टी की मस्जिदों में फर्श तो नहीं होते थे, तो फिर क्या होता, अगर फेंक दिया किसी ने तो फिर उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता, साफ कर दिया जाता। तो फरमाया कि एक तो थूक फेंकते हैं और फिर उसको साफ भी नहीं करते। अब इसमें दो बातें, एक बात पर मैं कलाम कर चुका
कि मुसलमान की राह में तकलीफ़ों को हटाना चाहिए और दूसरा ये मस्जिदों को साफ रखना चाहिए, मस्जिदों को गंदगी से साफ रखना चाहिए, मस्जिदों में बाजार वाली हरकत नहीं करनी चाहिए, मस्जिद में थूक फेंक देना और इस तरह कई बातें। मतलब भी कुछ लोग ऐसे हैं कि घर करीब है लेकिन पेशाब पखाना करने मस्जिद में जाना है। हालांकि मस्जिद के जो गुस्ल खाने होते हैं या बैतुल खला होते हैं वो इस काम के लिए नहीं होते कि लोग बाजार के लोग आए और इस तरह करें, वो नमाजियों के लिए होते हैं कि अगर कोई नमाजी मुसाफिर नमाजी आए और उसको हाजत पेश है तो वो ये काम करे क्योंकि उसने अल्लाह की इबादत करनी। लेकिन लोग करते वक्फ के माल को बेतरीक इस्तेमाल करते। इसके बहुत सारे पहलू, अक्सर पहलू नाजायज़ होने के, लिहाजा एहतियात का दामन पकड़ के रखना चाहिए। इस हदीस पाक के अंदर आका अलैहिस्सलाम की शान मुशाहदा का और हुजूर की बातनी आँख की अजमत और रिफत की बात भी। हुजूर फरमाते हैं कि मुझ पर मेरी उम्मत के आमाल पेश किए गए, खोल के रख दिया उम्मत के हालात को। आका ने फरमाया मेरे सामने, और मैंने उनके सारे आमाल को देखा है। और आका फरमाते हैं बड़े बड़े सारे आमाल तो मैंने देखे उनके इतना निजी सतह के आमाल तक भी मैं जानता हूं। किसी ने रोड़ा भी हटाया है ना मुसलमान के रास्ते से, हुजूर फरमाते मैंने वो भी देखा है। अच्छे आमाल में छोटी से छोटी नेकी भी मेरी निगाह के सामने। और किसी ने बुराई की है कि मस्जिद में खंगार फेंक दिया है, मस्जिद के अंदर उसने थूक फेंक दिया है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उसको भी जानता हूं। अब मोमिन बंदे से सवाल है कि मोमिन तेरे अमाल तेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होते, अल्लाह तो मुलाजा फरमा ही रहा है। जिन लोगों का तकिया है कि अल्लाह की सुरखरुई में, अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई के लिए हुजूर की शफाअत चाहिए, आका की शफाअत के बगैर हमारे आमाल कामिल नहीं है। आका की शफाअत से ही अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई और अल्लाह की रहमत नसीब होगी। वो बुराई कर रहे हैं, किस मुंह से बारगाह रिसालत में पेश हो गए। लिहाजा ये हदीस पाक मोमिन बंदे के जो विजदानी कैफियत है, तबीयत की इश्की कैफियत है, उसके ऊपर ज़रब लगाती। इश्क भी करते हो हसीनों के साथ और हसीनों के इमाम के साथ नबियों के सालार के साथ, और नाफरमानी भी करते हो। हुजूर आमाल देखते हो, कैसे पेश होते हो बारगाह रिसालत माल में। नमाजी बन के पेश क्यों नहीं होते अल्लाह रसूल की बारगाह में? साले बन के पेश क्यों नहीं होते अल्लाह और रसूल की बारगाह में? फरमा बरदार बनकर, मुत्तकी और परहेजगार बनकर, अम्रुन बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर के सालार बन के पेश क्यों नहीं होते? बदकार बन के कोई क्यों पेश होता है? अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में नेकोकार बन के पेश हो, देखो कैसी बरकतें नसीब होती। तो ये जो हदीस है, ये हदीस 230 नंबर पर हदीस है अल-अदबुल मुफ़रद में। चूँकि इससे आका अलैहिस्सलाम की रूहानी निगाह और आपकी शान कश्फ के ऊपर दलील है, मसला हाज़िर व नाज़िर की दलील है। तो ये रिवायत सही बुखारी यानी इमाम बुखारी लाए अल-अदबुल मुफ़रद में हदीस नंबर 230 के ऊपर। अब सियासता से भी पढ़ देता हूँ, इसको मुस्लिम शरीफ में भी नोट कर लें। 553 नंबर रिवायत सही मुस्लिम से निकाले, उसमें भी है ये। सुनन इब्ने माजा में 3683 पर भी ये रिवायत है। फिर मुसनद अबू दाऊद त्यालसी उठा ले, हदीस नंबर 485 में भी है। मुसन्नफ अबू बकर इब्ने अबी शैबा में 114 नंबर हदीस है। और इसी तरीके से मुसनद अहमद बिन हम्बल में 21,549 पर है, इब्ने खुज़ैमा में 1,308 पर है, इब्ने हिब्बान में 1,640 पर है। तो ये मैंने हदीस की किताबों का हवाला दे दिया ताकि जब अकीदा शान कश्फ को बयान किया जाए, हुजूर की निगाह रूहानी को बयान किया जाए, मसला हाजिर और नाजिर को बयान किया जाए, तो ये हदीस की किताबें खोलें, इन नंबरों पे जाएं, इस रिवायत को पढ़ें
ताकि इसके तमाम तुर्क और मुख्तलिफ किताबों से इसके मवाद को पढ़ सकें और लोगों को ये बात सिखा सकें। तो आज का दर्स मैं इसी हदीस नंबर 230 के ऊपर ख़त्म कर रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला